के प्याले दे विच दुध छक रहे सी। धन धन सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज देखो किन्ने पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष धरती नूं थम देण वाले जिन्हां दा कहा दरगाह तक चलदा। संगत जी अज भी महाराज जी हाजर नाजर ने, पर साडा उन्हां विश्वास नहीं, सानूं शरधा नहीं उन्नी। सो जदों सतगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज कुटिया दे विच खड़े वो मिट्टी दे प्याले दे विच दुध छक रहे ने, तां अगों एक आके सेवक ने दसना कीता कि महाराज जी जिहड़ा आप जी दा सेवक लक्ष्मण आ उहदी बेटी दे शरीर नूं लई जा रहे ने। महाराज जी ने कहना कीता की गल होई, उन्हें सारी गल दसी। सतगुरु भूरी वाले महाराज जी संगत जी जिवें आ गेट आ, महाराज जी गेट तो बाहर खड़ गए, प्याला महाराज जी दे कोल आ दुध वाला। उन्होंने महाराज जी ने जदों देखिया वो लई आउंदे ने, महाराज जी ने इशारा करिया कि इनू शरीर नूं मतलब जिहड़ी आरती है इनू थल्ले रखो। संगत जी वो थल्ले रखाई आरती, कहा भी इहदा मूँह नंगा करो। महाराज जी ने अपना जिहड़ा पावन पवित्र शीतल प्रसाद उस लड़की दे मूँह दे विच जदों पाया, वो मरी हुई लड़की जिउंदी हो गई। बोलो सतगुर भूरी वाले महाराज की। संगत जी प्रतख परचे ने इत्थे छड़ाणी धाम दे भी धन धन सतगुरु स्वामी गंगानाथ जी महाराज मौजी राम का वो जिहड़ा परचा है भूरी वालियां दा आपां सारिआं ने हुण भी कैसटां दे विच सरवण करते रहने आ इत्थों दा कि उहनूं मरे होए नूं जीवित कीता मौजी राम दे लड़के नूं। सो कहण तो भाव उन्हां समर्थ पुरुषां ने इस धाम नूं प्रगट कीता, इत्थे वर दित्ते ने महाराज जी ने। संगत जी जदों लड़की जीवित होई उसका पहला नाम सी कुशल्या, फिर सतगुरु भूरी वाले महाराज जी ने उसका नाम रखिया गुरां दित्ती। सो आओ जिन्नी सतगुरां दी उपमा महिमा हो जावे वो थोड़ी है। भूरी वाले मैं संगत मंगा साधुआं दी, भूरी वाले मैं संगत मंगा साधुआं दी। बंदी छोड़ प्यारे मैं संगत मंगा साधुआं दी, बंदी छोड़ प्यारे मैं संगत मंगा साधुआं दी। भूरी वाले मैं संगत मंगा साधुआं दी, भूरी वाले मैं संगत मंगा साधुआं दी। संगत जी संतां दे तोते भी सचखंड नूं लै जांदे ने, संतां दे दित्ते होए तोते भी गणका दा जीवन पढ़ लो जीव नूं बकुंठा नूं लै जांदे ने। पर संत पूर्ण होवे जिहड़े पूर्ण महापुरुष ने उन्हां दी जगत गुरु बाबा गरीबदास जी महाराज गुरबाणी दे अंदर बड़ी वडियाई शोभा करदे ने। गरीब साईं सरीके साधु हैं, फिर त्यावै जे कोए, सबत कोस जल चढ़ गया जा साधु मुख धोए। गरीब सकल मेदनी मर गई, शब्द न पूठा फेर, सबत कोस क्या बात है डूबे मेर सुमेर। इन्नी बड़ी भारी महिमा है जिहड़ी वो संगत जी रब दे प्यारे महापुरुषां दी साधुआं दी है। कहण तो भाव अपने किड्डे उत्तम कर्म ने, किन्ने उत्तम भाग ने जिन्हां नूं ये पावन पवित्र धरती छुड़ाणी धाम दी जिथे आउण दा सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। सो साडे श्री मेहरबान साहिब जी महाराज
आप जी नूं कुछ मिनटां दे विच आके ही जिथे दर्शन देणगे उत्थे अपने जीवन के कमाए हुए वचन आप संगतां दे नाल साझे करनगे। सो संगत जी गुरबाणी दे वचन ने, गरीब साई सरीखे देख ले परत्यावे जे कोए, सब तो कोस जल चढ़ गया जहां साधु मुख धोए। गरीब संत सकल के मुगट हैं, साई साध समान, बड़ भागी वह हंस है, जहां हंसों नाल पछाण संतों नाल पछाण। गरीब संत सकल के मुगट है, साई साध समान, बड़ भागी वह हंस है, जहां संतों नाल पछाण। कहंदे बहुत ही उत्तम भागां वाले ने जो महापुरुषां दे नाल संगत जी अपना प्यार रखते ने, प्रेम रखते ने। सो साडे मेहरबान साहब जी महाराज संगत जी इलाहाबाद की धरती जिथे किड्डा बड़ा कुंभ आपां सोशल मीडिया ते भी देखते रहे हैं, बहुत सारिया संगतां जो उत्थे जाके संगत जी इशनान भी कीते ने, दर्शन भी कीते ने जाके। इलाहाबाद प्रयागराज की धरती कुंभ उत्थे साडे छुड़ाणी धाम वल्लों श्री मेहरबान साहब जी महाराजियां वल्लों बहुत बड़ा उपराला किया गया। संगत जी 2 शिविर लगाए गए उस मेले दे विच, बहुत बड़ा मेला मतलब खेत्र दे विच 2 जगह बड़े बड़े शिविर लाए, जिथे अन्न क्षेत्र भी संगत जी दिन रात चलता रहा, जिथे गुरबाणी दे प्रवाह अखंड पाठां दीयां लड़ियां। सो महाराजियां दी कृपा दे सदका इलाहाबाद की धरती ते संगत जी चलदियां रहियां। हज़ारां महापुरुषां ने उत्थे हाज़रियां भरियां, लखां संगतां ने उत्थे जाके दर्शन कीते। कहण तो भाव है जो गुरबाणी दे वचन ने, जिहड़ी अन्न दी महिमा गुरबाणी दे अंदर महाराज जी कर रहे ने। संगत जी बड़ी आरती अन्न दी महिमा दी, छोटी आरती है अन्न दी महिमा दी। सो सतगुरु बाबा गरीबदास महाराजियां दे कीते हुए वचनां ते संगत जी महाराज जी वो पूरनिया ते चल रहे ने। बहुत भारी महाराज जी ने उत्थे अन्न दा क्षेत्र चलाया 2 बड़े बड़े शिविरां दे विच। सो जिथे संगतां ने संगत जी भोजन प्रशादा छक के आनंद माणिया, उत्थे महाराजियां दे सत्संग प्रवचन आचार्य श्री गरीबदास महाराजियां दी गुरबाणी दे लगभग 128 अखंड पाठ होए ने। प्रयागराज की धरती कुंभ दे विच इन्ना लंबा संगत जी शिविर चलिया, 128 अखंड पाठ महाराजियां ने इन्ना समा उत्थे भी दिंदे रहे। सो संगतां दे दरम्यान भी महाराज जी जाके जो कोई खास प्रोग्राम होंदे जिथे जाए तो बिना सरदा ही नहीं सी, महाराजियां ने समा कढ के उन्हां महापुरुषां दे समागमां दे विच भी हाज़रियां भरदे रहे। सो धन है साडे मेहरबान साहब जी महाराज, इन्नी उम्र दे विच संगत जी महाराज जी किड्डे किड्डे उपराले कर रहे ने, किड्डा संगतां दे परोपकार। दिन रात महाराज जी ने एक कीता होया संगतां दी सेवा दे विच। जदों संगत जी आ कार सेवा चल रही सी तां महाराज जी आप JCB चलाया करदे। इत्थे काम महाराज जी ने सारा जिहड़े लगे हुए मजदूरां दे नाल होके कराया। गरीब सेवक हो कर उतरे इस पृथ्वी के माहे, जिवें सतगुरु कबीर साहब जी महाराज उन्होंने अपने आप को सेवक कहाया, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माहे। सो संगत जी आओ परम पूजनीक साडे आद गद्दी ते विराजमान श्री मेहरबान साहब जी महाराज आप सारिया संगतां नूं दर्शन दीदारे बख्श रहे ने। सो संगत जी गुरबाणी दे 2-3 श्लोक ने, देखो महाराज जी किते किन्ना डंगाई दे विच किसे जग्यासू नूं उपदेश कर रहे ने। सारिया संगतां ध्यान नाल इह गुरबाणी दे वचन श्लोक ने जिहड़े सरवण करियो। गरीब पानी ही से पातला पहुप गंध का गात, कहाँ जगे आशा दीजिए चेला पूछे बात। गरीब पानी ही से पातला
पौप गंध का गात, कहाँ जगे आशा दीजिए, चेला पूछे बात। सो संगत जी, महाराज जी ने 2-3 श्लोकां का उच्चारण किया। सो आपां ने जिथे गुरबाणी नूं सरवण करना है, उत्थे महापुरुषों के कमाए हुए वचन साडे मेहरबान साहिब जी महाराज आप जी ते किरपा दर्शन दीदार जिथे बख्श रहे ने। सो अपने मुबारक वचनों के नाल आप जी ते किरपा करनगे। बोलो बंदी छोड़ महाराज की, श्री मेहरबान साहिब महाराज की, श्री मेहरबान साहिब महाराज की। आओ जिन्नियां संगतां इधर उधर पंडाल से बाहर बैठियां ने, सारिया संगतां नूं सिमर बेनती है कि आके पंडाल दे विच सजन की कृपालता करो। शरणा पुरुष कबीर का, शरणा पुरुष कबीर का, सब संतन की ओट। गरीब दास रक्षा करे, कबहु न लागे टोटे। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के शो करता रे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी के बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीब दास महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयतराम जी महाराज की जय। स्वामी दयालु दास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। सर्व धामों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। परम धाम छतरी साहेब छुड़ानी धाम, जो कि गरीबदासीय पंथ का मुख्यालय है, सर्वोच्च गरीबदासीय पीठ है। गरीबदासी पंथ के सभी संतों का, भक्तों का, छुड़ानी धाम वासियों की श्रद्धा का मुख्य केंद्र है। और इस केंद्र में गरीबदास साहिब की अमृतमयी वाणी और भी विशेष दर्जा रखती है, जो हमारा इस जीवन में तो मार्गदर्शन करती ही है, और वाणी का जाप करने वाला, चित्त में धारण करने वाला, मनन करने वाला, विश्लेषण करने वाला, वो जम की नगरी में नहीं जाता। गरीबदास साहिब की वाणी का एक वचन है कि जम की फर्दी ना चढ़े सोई जन सूरा। सूरमा किसको कहते हैं? जो हौसले के साथ लड़ाई लड़े और निश्चित रूप से विजय प्राप्त करे, वो शूरा होता है, शूरमा। और जो भाग जाता है वो कायर कहलाता है। जो पीठ दिखाता है उसको कायर बोलते हैं। संसार रूपी जीवन के अंदर जम के अधीन नहीं रहना तो परमात्मा के नाम का जाप जरूरी है। संसारिक प्राणी होने के नाते संसार के कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरे करने चाहिए।
लेकिन जो हमारा परम लक्ष्य है, परमात्मा के नाम का सिमरन करना, भजन करना, सत्संग में रुचि होना, अपने इष्ट देव सतगुरु कबीर साहिब, बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की वाणी के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास हो, निश्चय हो और उमंग भी हो। वाणी की एक एक साखी हमारा हौसला बढ़ाती है। तो सतगुरु जी की वाणी का वचन है, जम की फर्दी ना चढ़े। फर्दी कहते हैं रजिस्टर को, किताब को। गरीबदास साहिब की वाणी के अंदर जैसे मध्यकालीन युग के जितने संत कवि हुए, उनकी वाणी में कई प्रदेशों की भाषाओं का समावेश है। मैथिली भाषा, ब्रज भाषा, हरियाणा की जाटू भाषा, पंजाबी का भी कहीं कहीं पुट है और शुद्ध हिंदी तो है ही। फर्दी कहते हैं रजिस्टर को, किताब को, जिसमें कुछ भी दर्ज किया जाता है। जम की फर्दी ना चढ़े सोई जन सूरा। जो जम की फर्दी में जिसका नाम नहीं चढ़े वही सूरमा होता है। और वो कौन होता है? जो अपने संसारिक कर्तव्यों के साथ साथ पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ परमात्मा के नाम का भी निरंतर भजन करे। ये नहीं कि कभी कभी करना। जो हमारे गुरु महाराजियों ने, हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, कबीर साहिब ने और बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने हमारे को सिमरन की विधि बताई, जाप की विधि बताई, उसका अनुपालन करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा करते हैं तो हम भी शूरमा हैं, नहीं करते तो हम कायर हैं। कायर का कभी गुणगान नहीं होता और शूरमा सदा जीतता है। हमेशा उसकी विजय होती है, उसकी कीर्ति भी होती है। अब देखो, कोई आदमी कहे कि आओ चलो हरिद्वार चलते हैं, मन में उमंग होती है। कोई कहे कि प्रयागराज चलना है, मन में उमंग होती है। कोई कहे किसी गुरुद्वारे में जाना है, उमंग होती है। किसी पर्यटक स्थल पर जाना है तब भी मन में उमंग होती है, आकर्षण होता है। क्या कोई ऐसी नगरी है, ऐसा देश है, ऐसा स्थान है जहां जाने का जिक्र आए तो उमंग ना हो, बल्कि निराशा हो जाए। निराशा ही नहीं, भय लगने लग जाए, रोम रोम कांपने लग जाए। तो ऐसी एक नगरी है। गरीबदास साहिब ने अपनी वाणी में लिखा, बैठो महाराज जी। जम किंकर के धाम को, जमराज के धाम को, जहां जम है उसकी पत्नी है, उसके दूत हैं, जमदूत। जम किंकर के धाम को साईं मान ले जाए, बड़ी भयंकर मार है सतगुर करे सहाय। वो ऐसी नगरी है, इतनी त्रास दी जाती है, इतनी पीड़ा दी जाती है, इतना दुख, इतना दंड दिया जाता है कि रूह कांप जाती है। और वहां जाने से कौन बचा सकता है? हमारे जो कर्म हैं, अशुभ कर्म, वो तो वहां ले जाने में सहायक हैं। और बचाने वाले कौन हैं? जो हमारे सतगुरु जी हैं, बंदी छोड़ हैं, हमारे संत हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारी वाणी है। सिर्फ ये रक्षा कर सकती है। जम किंकर के धाम को साईं ना ले जाए, बड़ी भयंकर मार है सतगुर करे सहाय। सतगुरु कबीर के हम उपासक हैं। सतगुरु कबीर जो है वो हमारे चित्त में है, हमारे हृदय में है। उनकी वाणी हर समय हमारे को प्रसन्नता देती है। उनका अवतार बंदी छोड़ गरीबदास साहिब छुड़ानी धाम में हुए और उसी आध्यात्मिक आंदोलन को और तीव्र गति देते हुए
इस वाणी की रचना की जिसका यहाँ पर अखंड पाठ हो रहा है। बच्चों को चुप कराओ भाई उधर। तो कबीर साहिब ने जम की नगरी से बचने के लिए बड़ा सरल सा उपाय बताया। तब तो आप कर नहीं सकते, तितिक्षा आप कर नहीं सकते, तो बड़ा साधारण सा तरीका बता दिया। कौन सा तरीका? कि संसार में जितनी तुम्हारी वृत्ति फंसी हुई है वो ठीक है, लेकिन उसका कुछ अंश, कुछ वृत्ति मेरी ओर भी लगा ले। सदगुरु जी ने दूसरे का इशारा नहीं किया कि मेरी ओर अपनी वृत्ति लगा ले, मेरी शरण में आ जा। जिन शरण में तुम जाना चाहते हो वहां तुम जम से नहीं बच पाओगे। ये आन उपासना के ऊपर कटाक्ष है। तुम जिन देवी देवताओं को ध्याते हो वो तुम्हारे को जम की नगरी से नहीं बचा पाएंगे। संसारिक सुख दे सकते हैं, वैभव दे सकते हैं, समृद्धि दे सकते हैं, लेकिन जम की मार से नहीं बचा सकते। इसलिए साफ कह दिया, जम की मार से कैसे बचोगे? आजा बंदे शरण राम की, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। आजा बंदे शरण राम की। अब ये राम कौन है? गरीबदास महाराज जी ने वाणी में राम के बारे में बहुत उल्लेख किया है। राम वो है जो सर्वत्र रमा हुआ है, जो किसी काल की, समय की, युग की परिधि में नहीं है, जिसका ताल्लुक सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, कलयुग से नहीं है। वो किसी एक युग का अवतार नहीं है। ना उसका जन्म होता है, ना उसका मरण होता है। वो तो जीव की रक्षा के लिए, जीव के हौसले को बढ़ाने के लिए, उसका उत्साह वर्धन करने के लिए स्वयं अपनी खुशी से आता है, ताकि जीव जो उसका अंश है वो तकलीफ में ना रहे। तो वो राम खुद कबीर है। कबीर जो है वो हर युग के राम है। गरीबदास महाराज जी ने भी इस बारे में कहा कि एक राम दशरथ के पूता, वो एक युग में हुए, लेकिन जो कबीर है वो सर्वत्र रमा हुआ राम है। इसलिए कबीर साहिब ने स्वयं के बारे में जीव को शरण में आने की प्रेरणा दी। ये नहीं कहा कि पहाड़ों में जाओ, कंदराओं में जाओ। गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, बस्ती तजो ने गाम, बन बस्ती में एक सा, जाके हृदय राम। तो वो राम कौन है? वो कबीर है। हमारे राम कबीर हैं, और कबीर खुद कह रहे हैं कि मेरी शरण में आजा। आजा बंदे शरण राम की, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। आजा बंदे शरण राम की। सारा संसार नाशवान है। जो कुछ भी दृष्टि गोचर हो रहा है उसका नाश अवश्यम भावी है। नाश तो है ही, और जब तक नाश नहीं होता तब तक वो माया के पास में है। कबीर निर्लेप है। माया त्यागी कौन है? सब माया के माही, विरक्त एक कबीर है, जाकी सरवर नाही। कबीर साहिब समर्थ पुरुष हैं, कबीर साहिब सत्य पुरुष हैं, कबीर साहिब हमारे राम। जिस तरह से बालू के कणों से आप मकान नहीं बना सकते, हवा के झोंके से बालू के कण इधर से उधर हो जाते हैं। रेगिस्तान में देखो, आज यहां पर टीला है, कल कहां पर टीला है,
हर रोज परिदृश्य बदल जाता है, स्थायी नहीं। तो कबीर साहिब ने क्या कहा, इसी प्रकार से तुम्हारा जन्म है, तुम्हारा जीवन है, ये संसार है, नाशवान है। दृष्टि पड़े सो फना है, गरीबदास साहिब के वचन हैं। दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, कीर्तम बाजी झूठ है, सुरत समो वो श्वास। अपनी सुरती के अंदर उस कबीर का, उस राम का नाम प्रतिष्ठित कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आजा बंदे शरण राम की, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। आजा बंदे शरण राम की, बाड़ू की भीत पवन का खंबा, बाड़ू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। काल बलि तेरे सिर पे खेले, काल बलि तेरे सिर पे खेले, भुजा पकड़ ले जावेगा। आजा बंदे शरण राम की। नश्वर संसार है, पानी कैसा बुदबुदा, यो तेरा अनुमान प्यारे। सदगुरु जी वाणी में कहते हैं, छिन्न भिन्न हो जाएगा, पहले जीर्ण शीर्ण होगा और फिर सर्वनाश। तो आगे कहा कि काल बलि तेरे सिर पे खेल है, भुजा पकड़ ले जाओ। किसकी भुजा को पकड़ कर ले जाएगा? आपने पुलिस को देखा है, पुलिस हथेली से पकड़कर पंजे में पंजा फंसा कर लेकर जाती है, हथकड़ी लगा कर ले जाती है। लेकिन यहां पर जिक्र है भुजा, आपको यहां से पकड़ कर ले जाएगा। कौन लेकर जाएगा? जिस तरह संसार का सिस्टम है, व्यवस्था है, सरकार जेल बनाती है, जेल में अपराधी को दंड दिया जाता है, न्यायाधीश जो होता है वो निर्णय देता है, सजा का प्रावधान है, पकड़ कर ले जाने वाले पुलिस वाले। तो यहां व्यवस्था किसकी है? ये सारी व्यवस्था परमात्मा की। जहां इतनी सुंदर फुलवाड़ी बनाई है, वहां पर जम का लोक भी बनाया। चित्रगुप्त धर्मराय बिठा दिए, लेखा जोखा करने वाले, और जम के दूत बना दिए जो पुलिस का काम करते। वो नरक, कुंभी नरक, वो जेल है। अब पकड़कर किसको ले जाते हैं? जीव को। अब जीव का तो संस्कार कर देते हैं परिवार के लोग, अपने अपने धर्म, अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार। किसको पकड़ कर ले जाएंगे? इसके अंदर से जो सूक्ष्म शरीर प्रकट होता है, ये तो स्थूल शरीर है, हाड़ चाम का, मांस का लोचड़ा, इसकी तो गति हो जाएगी। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ वो कैसा है? उसमें पंजा नहीं, पैर नहीं है, मुख में जीभ नहीं, अजीब किस्म का है। इसलिए कहा कि भुजा से पकड़ कर ले जाएंगे। पंजा तो है नहीं, भुजा से पकड़ कर ले जाएंगे जम के दूत। हमारी जनसंख्या कितनी हो, जनगणना हो जाती है संसार की, हर देश की, जाति के आधार पर भी और कुल में, समष्टि की भी। अब जम के दूतों की गणना कौन करेगा? किसने देखा है? मृत्यु के बाद तो कोई वापस नहीं आया, लेकिन हमारे जो परमात्मा हैं, अवतार हैं, ये जानी जाने। आज से लाखों करोड़ों साल पहले सारी व्यवस्था इनकी बनाई हुई है। गरीबदास जी की वाणी में शब्द आता है, 14 कोट भयंकरम 14 मुनि दीवान, कोट कोट ताबे करें साईं का फुरमान। 14 तो सेनापति हैं और 14 करोड़ की इनकी जमदूतों की फौज बताई है। एक एक सेनापति के अधीन 1-1 करोड़ जम के दूत हैं जो पकड़ कर ले जाते हैं। तो यहां पर वहां से पकड़ कर ले जाने की बात है। और कहां लेकर जाएंगे? जम के लोक में। अगर हमारा अशुभ कर्म का पलड़ा भारी है,
सुमरण नहीं किया, पाप कर्म किए, संतों का आदर सत्कार नहीं किया, धर्म को नहीं माना, शास्त्र को नहीं माना, अवतारों की वाणी को नहीं माना, अपनी सनातन परंपरा को नहीं माना, चाहे हमारा अभक्ष भक्षण का मामला हो, यौन अपराध हो, नशे का अपराध हो, वो सारे अपराध की श्रेणी में है। तो महाराज जी कबीर साहिब ने कहा, वहां से कौन बचाएगा? समय रहते तो जाप नहीं किया, हाथ तुम्हारे नहीं, पैर तुम्हारे नहीं, मुख में जीभ नहीं, अब राम कहने की भी व्यवस्था में तुम नहीं हो, तो यही समय है। तो गरीबदास महाराज जी का वचन है कि जम किंकर के धाम को साईं ना ले जाए, बड़ी भयंकर मार है, सतगुर करें सहाय। सतगुर बचा सकता है, और वो भी तब अगर आप शरणागत होते। अब आप सोचते होंगे सिफारिश करने की आदत है, पैसा खर्चने की, रिश्वत देने की। इस संसार में तो आप बच सकते हो रिश्वत देकर, अपनी पहुंच के बल पर, अपने धन के बल पर, अपने रसूख के बल पर। वहां कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि वहां की व्यवस्था अलग है। हमारे माता पिता, कुटुंब के लोग, कबीले के लोग, यार, हमारे अफसर, हमारे बच्चे, कोई हमारी मदद नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि वो सूक्ष्म शरीर दिखाई तो देता नहीं, ना दम के दूध दिखाई देते, तो कैसे बचाएंगे, कैसे रोकेंगे? तो कबीर साहब ने कहा, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ाल खावेगा, आन काल तेरे घटने घेरे, आन काल तेरे घटने घेरे, राम कहन नहीं पावेगा, आजा बंदे शरण राम की। पहले तो जाप किया नहीं, अब जब मुसीबत में हो, यातना दिख रही है, पीड़ा महसूस हो रही है, फिर तुम्हारे को परमात्मा याद आता है। अब जाप नहीं कर सकते, जाकर किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में जाकर परिक्रमा नहीं कर सकते, क्योंकि पैर नहीं। मां से छुड़ाकर भाग नहीं सकते, क्योंकि आपके हाथ में पंजे नहीं। असहाय है, लुंज पुंज शरीर है। सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में एक समानता है। जैसे यहां पर किसी भी दुख को हम सहन करते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो सूक्ष्म शरीर में भी दुख, पीड़ा अनुभव होती है, व्यक्त नहीं कर पाते। यहां पर हम व्यक्त कर लेते हैं, उसका उपचार कर लेते हैं, उसका बचाव कर लेते हैं। वहां पर कुछ भी संभव नहीं, कोई तुम्हारा मददगार नहीं। माता पिता, कुटुंब, कबीला, रिश्तेदार, तुम्हारे जानने मानने वाले, तुम्हारा धन, तुम्हारा पद, तुम्हारा कुछ भी काम नहीं आएगा। कौन काम आएगा? सिर्फ तुम्हारा सतगुरु, जिसके अगर तुम शरणागत हुए, क्योंकि तुम्हारे को अपकर्म नहीं करने देगा, अशुभ कर्म नहीं करने देगा। और गुरु धारणा से पहले कोई अशुभ कर्म करे हैं तो उनका निस्तारण करने के लिए और ज्यादा जाप की प्रेरणा तुम्हारे को शक्ति देगा, तुम्हारे को मर्यादा बताएगा, ताकि तुम्हारे पिछले कर्मों का भार भी उतर जाएंगे। तुम्हारा जितना जाप होगा, तुम्हारा पुण्य जितना संचित होगा, शुभ कर्म जितने संचित होंगे, वो तुम्हारे रास्ते की, मुक्ति के मार्ग की हर रुकावट को दूर करेंगे। तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारा कुल भी तर जाएगा। तो यहां पर आगे सदगुरु जी ने देखो, कबीर साहब ने तो बड़े साधारण शब्दों में कह दिया, लेकिन गरीबदास जी ने बेशक संक्षेप में कहा, लेकिन बड़ा ऐसा वर्णन किया है जम के लोक का, जो आदमी का रोम रोम कांप जाता है। क्या कहा है? कारे कारे किंगरे नीला जम का धाम, जेते जा में जीव है, नहीं चैन विश्राम। गरीब है तांबे की धरतरी, 84 मद कुंडे,
आदि अंत के जीव जीते, होते रुंडक मुंडे। गरीब रुद्री भरे जहाँ कुंड है, कुंभी जिनका नाम है। द्वारा है मुख लोड़े का, बड़ा भयंकर धाम है। ऐसा धाम है। जितने धाम सृष्टि में हैं, संसार में, अपने देश में, ये सारे प्रेरणा देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, हमारे को सुख देने वाले हैं। और वहां पर सिवाय दुख के कुछ भी नहीं। दुख भी कैसा? जो कल्पनातीत है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं कि क्या दुख होगा, क्या त्रास होगी, क्या पीड़ा होगी, क्या दंड होगा। कबीर साहिब के शब्द की तीसरी कली में सदगुरु कबीर साहिब क्या कहते हैं कि वहां ले जाकर तेरे को लाल जलते हुए खंबे से बांध दिया जाएगा, छुटा नहीं पाएगा, और खून से भरे हुए कुंड में तेरे को गिरा दिया जाएगा। घृणा के सागर में तू डूब जाएगा। गैब की मार पड़ेगी। तलछू माछू होते हैं, पड़े गैब की मार। वहां पर क्या बात बताएगा धर्मराय जब तेरा लेखा लेगा? तेरे पास, तेरे पक्ष में कोई पॉजिटिव बात है नहीं। अच्छा काम किया नहीं, बुरे काम छोड़े नहीं, नेगेटिव हो गया। तो कबीर साहिब कहते हैं धर्मराय तेरा लेखा मांगे, धर्मराय तेरा लेखा मांगे। वहां क्या बात बतावेगा? कुछ नहीं बता पाएगा। धर्मराय तेरा लेखा मांगे, वहां क्या बात बतावेगा? लाल खांब के बांध्या जागा, लाल खांब के बांध्या जागा। वहां तन कौन छुटावेगा? आजा बंदे शरण राम की, आजा बंदे शरण राम की। फिर पाछे पछतावेगा, आजा बंदे शरण राम की। भविष्य के बारे में कोई बात नहीं, वर्तमान की सोचो। वर्तमान में जो पुण्य कर्म कर लोगे वही साथ देंगे। आगे की सोच में रह जाएगी, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। मृत्यु तो अवश्यम भावी है, लेकिन समय का नहीं पता। इसलिए जो वर्तमान है, इसी में परमात्मा का जाप करो, शुभ कर्म करो, संतों के दर्शन करो, धर्म स्थानों का दर्शन करके सेवा भाव करो। भूखे गरीब को, समाज के वंचित वर्ग को जो आप सहायता अपने वित्त के अनुसार, समृद्ध के अनुसार दे सकते हो, जरूर करनी चाहिए। धर्म सिर्फ ये नहीं कि आप मंदिर में आए, गुरुद्वारे में। धर्म ये है कि आप दूसरे के प्रति भी अच्छा सद्भाव रखें, मदद का भाव रखें। परमात्मा के प्रति तो श्रद्धा भाव, मंदिर के प्रति, धर्म स्थान के प्रति श्रद्धा, सेवा का भाव, लेकिन संसारिक प्राणियों के प्रति दया का भाव और मदद का भाव। तो यहां पर सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वो सब लेखे जोखे में है। आप लाख छुपा लो, छुपेगा नहीं, भुगतना पड़ेगा। कुछ तो इसी संसार में और कुछ फिर जम की नगरी में। इस संसार में भी तो भुगतना पड़ता है, और जम की नगरी का तो जो वहां जाएगा उसी को पता होगा। तो अच्छे कर्म करो। जो अच्छे कर्म, शुभ कर्म करोगे, धर्म कर्म करोगे, वो पुण्य आपके साथ जाएगा। और बाकी सब तो यहीं धरा हुआ, ढका हुआ, छुपा हुआ रह जाएगा, मदद नहीं करेगा। अच्छी करनी करो, अच्छा फल पाना है। तो कबीर साहब का जो शब्द है बहुत सरल है। अंतिम कली में क्या कहा है? लिया दिया तेरे संग चलेगा। लिया दिया, लेन देन, लेन देन तेरे साथ चलेगा। किस चीज का लेना?
किस चीज का देना? परमात्मा के नाम का लेना, और परोपकार जो दूसरे की मदद, वो तेरे साथ चलेगा। बाकी धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, कार कोठी बंगला, ये भौतिक पदार्थ तो यही रह जाने, इनका तू उपभोग करता है, इनको तू साधन तो मान, साध्य मत मान। साध्य है तेरा परमात्मा का नाम, लेकिन जब इनमें हमारी वृत्ति हो जाती है, हम अपने साध्य को भूल जाते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा अपकर्म, अशुभ कर्म तो यही। तो कबीर साहिब कहते हैं, लिया दिया तेरे संग चलेगा, लिया दिया तेरे संग चलेगा, धरा ढका रह जावेगा, आजा बंदे शरण राम की। यहां पर कर्म के ऊपर जोर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योग कर्मसु कौशलम। इसी प्रकार हर शास्त्र में शुभ कर्म के ऊपर जोर दिया है, क्योंकि जीव कर्म करने को स्वतंत्र है। और जीव भी कौन? मानुष, मनुष्य। बाकी जो दुनिया में इतना स्वतंत्रता नहीं है, इतने साधन नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा अपनी वाणी के अंदर, इस भजन के अंदर, लिया दिया तेरे संग चलेगा, लिया दिया तेरे संग चलेगा, धरा ढका रह जावेगा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा, आजा बंदे शरण राम की, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा, आजा बंदे शरण राम की। करनी के बारे में कबीर साहिब का भजन आपने सुना। अब जो हमारे संत महापुरुष होते हैं, वो परमात्मा का ही तो अवतार हैं, उनके ही प्रतिनिधि हैं। संतों का काम क्या है कि जीव को अवगुणों से बचाना, परमात्मा के प्रति पूर्ण भाव कैसा हो, इसके बारे में प्रेरणा देनी। और संतों की ताकत का कोई अंदाजा नहीं, इसलिए तो जीव संत की शरण में आता है। प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा दिखाई नहीं देता, वो तो हमारे भाव में है, और उस भाव को दृढ़ करने वाले हमारे गुरुजन हैं, हमारे संत हैं। तो संतों की शक्ति तो सबसे बड़ी है। संत हमारे सब बड़े, अपनी अपनी ठोर, जो निज महल लखा वहीं वे साधु कोई हो। सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी ऐसे ही महापुरुष हुए। एक बार लुधियाना जिले के ब्रह्मी गांव में महाराज भूरी वाले भोरे में भजन कर रहे थे। ये भजन किस लिए करते हैं संत? ये आप लोगों के लिए, जीव के लिए। जो संत है वो तो असीम ताकत का मालिक है, परमात्मा से उसकी सीधी बात है। परमात्मा शक्ति देता है क्योंकि वो परमात्मा के नाम का जाप करते हैं। लेकिन जाप का लक्ष्य जीव को सुधारना, जीव को प्रेरणा देना, जीव की रक्षा करना है। महाराज भूरी वाले भोरे में रहते थे, ज्यादातर भक्तों का भाव था। ब्रह्मी गांव में एक जमींदार का बच्चा बीमार हो गया। वैद्य ने जवाब दे दिया, नहीं बचेगा। उनका भाव था कि महाराज भूरी वालों के पास चलते हैं, वो बचा लेंगे। आप लोग भी प्रवचन में सुनते हैं कि मासा घटे ना तिल बढ़े, बिदना लिखे जो लेख, साचा सतगुर मेट कर ऊपर मारे मीख। बिदना के लिखे हुए को भी टाल देते हैं। जो समर्थ होते हैं, संत होते हैं, महाराज भूरी वालों के दर्शन के लिए गए माता पिता, गांव के लोग। महाराज भूरी वाले बोले, भैया कैसे आए हो, बच्चू कैसे आए हो? कि महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, बच्चा बहुत बीमार है। और वैद्य ने जवाब दे दिया। महाराज जी कहने लगे, ऐसे करना, सुबह सूर्य उदय होने से पहले उसको हमारे पास लेकर आओ और हम उसकी रक्षा करेंगे। जम के दूत उसको नहीं ले जा पाएंगे।
बड़े प्रसन्न हुए। महाराज भूरी वालों की कुटिया के समीप में पंडित विशुद्धानंद जी रहते थे, जो महाराज जी के बड़े अच्छे सत्संग में रहते थे और ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। जब वो परिवार के लोग बाहर आए, विशुद्धानंद जी ने बुला लिया, बच्चे इधर आओ, भगत जी इधर आओ। कैसे आए थे? कि महाराज जी ऐसे ऐसे है, बच्चा बीमार है, डॉक्टरों ने, वैद्य ने जवाब दे दिया, महाराज भूरी वालों की शरण में आए थे और महाराज जी ने हमें आश्वस्त कर दिया कि सुबह ले आना, इसको जम के हाथों में नहीं जाने देंगे, मृत्यु नहीं होगी इसकी। विशुद्धानंद जी ने उनका नाम पूछा, बच्चे का नाम पूछा, माता पिता का नाम पूछा और अपने ज्योतिष विज्ञान के अनुसार 5-7 मिनट के बाद कहने लगे, देखो विधि का विधान है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। तुम्हारे बच्चे के काल का समय आ गया, कोई नहीं बचा पाएगा, निश्चित समय पर उसकी रात में ही मृत्यु हो जानी है। अपने घर जाकर विचार किया कि सुबह अगर महाराज जी के पास ले भी गए, इसके अगर वहां मृत्यु होगी तो कुटिया में अच्छा नहीं लगेगा, इससे अच्छा तो जाना ही नहीं। और रात्रि में बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे का संस्कार कर दिया। महाराज भूरी वालों का दर्शन करने दुखी मन से गए। महाराज जी बोले, जानी जान थे वो, अंतर्यामी थे। क्या हुआ? कि महाराज जी बच्चे की मृत्यु हो गई। हमने कहा था कि मेरे पास ले आना। महाराज जी पंडित विशुद्धानंद जी ने कह दिया कि ज्योतिष कहता है कि मृत्यु निश्चित है, हम नहीं आए। महाराज भूरी वाले बहुत दयालु थे। इस बात के ऊपर महाराज जी को बड़ा रोष आया। विशुद्धानंद जी को बुलाया, पंडित जी आपने क्या किया? इनके कुल का दीपक बुझा दिया। अगर मेरे पास आ जाता मैं उसको मृत्यु से बचाता। विशुद्धानंद जी बोले, ठीक है, अगर आप संत हैं, लेकिन हमारा ज्योतिष विज्ञान सबसे आगे है, उसको कोई बचा नहीं सकता था। महाराज भूरी वालों ने पास में बुलाया, विशुद्धानंद जी के सिर के ऊपर हाथ रखकर कहा कि तुमने बहुत घोर पाप किया है, इस मृत्यु का कारण तुम बने हो। आज से तुम्हारा सारा ज्योतिष विज्ञान समाप्त। जो ज्ञान है सदगुरु जी ने सारा खींच लिया। विशुद्धानंद कहने लगे, मैं 8 घंटे बैठकर हर रोज जाप करता हूं, तब मेरे को ये ज्ञान मिला है। उस दिन के बाद ना तो उनका ध्यान लगा। 6 महीने तक फटे हुए कपड़े पहनकर विचरते रहे, कभी जंगलों में, कभी नगरों में, कभी गांव में, पागल जैसी स्थिति हो गई। 6 महीने के बाद एक लंगोटी लगाकर बर्मी गांव में आए। भक्तों ने कहा महाराज भूरी वालों को, सदगुरु जी आप तो कृपा निधान है, दया निधान है, माफ कर दीजिए। महाराज भूरी वालों ने कहा, ऐसे माफी नहीं, इसका घनघोर पाप है। एक ही तरीका है कि छुड़ानी धाम जाओ, श्री महंतों से बात करो। और मंदिर में छतरी साहब में उस समय ये मूर्ति नहीं थी जहां पर हम दंडवत करते हैं। विशुद्धानंद जी विद्वान थे, ज्योतिष के ज्ञानी थे और बहुत पैसे वाले संत थे। वो जयपुर गए, पत्थर खरीदा और गरीबदास महाराज जी की ये जो सुंदर भव्य प्रतिमा है, मूर्ति, पंडित विशुद्धानंद जी ने बनवाई, सारा खर्चा किया। और यहाँ पर श्री महंत रामकृष्ण दास जी, जो हमारे दादा गुरु जी थे, और महाराज भूरी वालों के श्री महंत रामकृष्ण दास जी की मौजूदगी में ये मूर्ति की स्थापना करा। उस दिन के बाद से फिर उनका ज्ञान उससे भी ज्यादा हो गया। आज उनके पंजाब में भी मंदिर हैं, हरिद्वार में भी मंदिर हैं और उनका यशोगान हो रहा है। पंडित विशुद्धानंद जी का मंदिर हरिद्वार में देखो, पंजाब में देखो,
ये संतों की शक्ति के बारे में मैंने कोई लीला नहीं बताई, बल्कि ये बताया कि संतों के प्रति भाव हो तो पूर्ण हो, अधूरे भाव से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। और जो बात कर्म की है, जो कबीर साहब का भजन मैंने सुनाया, तो उसमें अशुभ कर्म कौन से हैं? एक नहीं, कुछ तो मनसा पाप होता है, और कुछ खान पान के बारे में होता है, कुछ व्यवहार के बारे में होता है, आचार के बारे में होता है, हमारे आचरण के बारे में होता है। महाराज जी गरीबदास जी ने अपनी वाणी में ऐसे ऐसे पता नहीं कितने अशुभ कर्म गिनवाए। जो लोग मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, उनके बारे में गरीबदास महाराज जी ने जो कहा सो कहा। उससे पहले सदगुरुदेव धन धन बाबा नानक देव जी ने कहा कि जे रत लगे कपड़ा जामा होवे पलीत। अगर कपड़े पर रक्त की बूंद लग जाए, सामान्य तौर पर हम उस कपड़े को नहीं पहनते, छोड़ देते। जे रत पीवे मानसा तीन क्यों निर्मल चित्त। चित्त की निर्मलता को खत्म कर देते हैं हमारे आहार। आहार का संबंध हमारे विचार से है, तमोगुणी वृत्ति हो जाती है। हमें चाहिए सतोगुणी। रजोगुणी तो होगी क्योंकि आप संसार में रहते हैं, लेकिन सतोगुणी कब होगी? जब हमारा आहार, हमारा विचार, हमारा व्यवहार शुद्ध हो। और महाराज जी गरीबदास जी ने तो एक कदम आगे जाकर एक बात और लिख दी कि उदर पाड़ तन भंज है, दया नहीं दिल माही, उनका मुख ना देखिए जो नर गोसत खाए। कहते हैं उनका तो मुख देखने से भी पाप लगता है। सदगुरु जी ने कठोर शब्द भले ही प्रयोग की, लेकिन सत्य है। अच्छे संत का दर्शन करो, आपका तेज बढ़ेगा। माड़े बंदे का दर्शन करो, आपका तेज घटेगा। रही बात तमाकू की, सदगुरु जी कहते हैं कि 100 नारी जारी करे, सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। तमाकू के सेवन का, बीड़ी सिगरेट के हुक्के के सेवन का तो बहुत बड़ा पाप है। पर नारी नहीं परसिए, होगा हाल बेहाल, पारस पूंजी जात है कांकर साटे जात। पर नारी पैनी छुरी मत कोई लावो अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। हमारे अशुभ कर्मों के बारे में सदगुरु जी ने एक एक बात खोल कर बताई है, लेकिन हम ध्यान नहीं करते, क्योंकि माया के पास में है, माया से ग्रस्त हैं। माया से भी छुटकारा वाणी दिलाती है, सदगुरु जी के वचन दिलाते हैं। जब बंदी छोड़ जी की वाणी का जाप करेंगे, पाठ करेंगे, अपने चित्त में धारण करेंगे, चित्त में प्रतिष्ठित करेंगे, तभी जाकर छुटकारा होता है। नहीं तो हम मस्ती में सोए हुए हैं, मस्ती में खोए हुए हैं। गरीबदास महाराज जी ने बहुत से राग लिखे। एक राग प्रभाती के अंदर सदगुरु जी ने उच्चारण किया, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण। तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारण। जीवन थोड़ा है, कोई 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल भी जी जाता है बंदा। ये भी देखते देखते चले जाते हैं। तो जीवन तो थोड़ा है, ज्यादा नहीं। तो सदगुरु जी ने संकेत किया, प्रेरणा दी, चेतावनी दी, हमारे को जागृत करने के लिए कहा, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। तुझे कहाँ लगी मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। देखो, मेरा प्रयास रहता है इधर उधर से कोई भजन लेकर ना बोलूं, हमेशा ही कबीर साहिब और गरीब साहिब की वाणी के ऊपर उनके वाणी वचनों को ही बोलता हूं, ताकि आपको पता लगे। गाने को तो बहुत सी चीज मिल जाएंगी, लेकिन हमने गाना, हमने मानना, हमने आनंद उठाना सिर्फ सदगुरु जी की वाणी का है। तो गरीबदास महाराज जी की राग प्रभाती का शब्द है, तुझे कहाँ लगे मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे। तुझे कहाँ लगे मन मस्ती, थोड़े से जीवन कारणे।
अब हम सोचते हैं कि कल का दिन भी अच्छा होगा, परसों का दिन भी अच्छा होगा, इसी बंगले में रहना है, कोठी में रहना है। नहीं, बंदी छोड़ कहते हैं तेरी गलत सोच है। तेरी मृत्यु के बाद तेरे को तेरे मकान से उठा कर ले जाएंगे रिश्तेदार, तेरे जानने वाले, खेत में, जंगल में, शमशान भूमि में। यहाँ कौन रहने देगा कि जंगल डेरा होगा तेरा, जंगल डेरा होगा तेरा, तू छाड़ चलेगा बस्ती थोड़े से जीवन कारण, तुझे कहाँ लगे मन मस्ती थोड़े से जीवन कारण। अब क्या होगा? वही जम के दूत वाली बात आ गई। तुम तो ये सोचते हो यहीं रहना है आनंद में, सुख में, ऐश्वर्य में। नहीं, तेरे कर्मों के अनुसार तेरे सूक्ष्म शरीर को ले जाने वाले जम के दूत तेरे आसपास हैं, नजदीक हैं, आदर्श हैं, दिख नहीं रहे, उनको तो दिखाई दे रहा है। कभी भी आ फटकेंगे। तू जाने मैं यहां ही रहूंगा, तू जाने मैं यहां ही रहूंगा, तेरे बाहर खड़े हैं गश्ती थोड़े से जीवन कारण, तुझे कहाँ लगे मन मस्ती थोड़े से जीवन कारण। जैसे पुलिस गश्त करती है, ऐसे ही जम के दूत भी गश्त करते हैं कि किस जीव के कर्मों का, अशुभ कर्मों का पलड़ा भारी हो, इसकी मृत्यु हो, इसका सूक्ष्म शरीर निकले, झपट्टा मार के बाजू से पकड़कर जम के लोक में ले जाकर अनेक प्रकार की त्रास दे, पीड़ा दे, दुख दे। सदगुरु जी ने इस वाणी के शब्द के अंदर हाथी का उदाहरण दिया है। हाथी कितना बलशाली होता है, बहुत ताकत होती है। एक आदमी तो क्या 100 आदमी के बस का नहीं, लेकिन उसको सधाया जाता है, साधा जाता है, सिखाया जाता है। एक छोटा सा भाला या मुड़ा हुआ सरिया, अंकुश, एक महावत पतला सा उसके ऊपर बैठ जाता है, पैर की एडी से या सरिया से उसको चलाता है, सलामी देता है, बैठा देता है, कोई खाने की चीज ले लेता है, भगाता है, बैठाता है। एक पतला सा आदमी। गरीबदास महाराज जी कहते हैं, अरे तेरे से तो ये जीव बच्चे हैं, जिनमें बुद्धि है लेकिन विवेक नहीं, और तेरे अंदर तो विवेक है। तू परमात्मा के नाम रूपी अंकुश का इशारा नहीं समझता, ना अपनी चाल बदलता है, ना अपनी गति बदलता है, अधर्म के रास्ते पर चलता जाता है। तो सदगुरु जी की वाणी का वचन है, अंकुश ज्ञान महावत राखो, अंकुश ज्ञान महावत राखो, तेरा खून चढ़े नहीं हस्ती थोड़े से जीवन कारणे, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारणे, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन कारणे। बंदी छोड़ ने कहा, ये तेरा लक्ष्य नहीं, डेस्टिनेशन नहीं, तेरा मुकाम नहीं, तेरी पहुंच नहीं संसार, तेरी पहुंच है सतलोक, परमात्मा का लोक। ये तो साधन है, बरतने के लिए है। तू इसी को अपना मुकाम मान बैठा है, अपनी मंजिल मान बैठा है। नहीं, तेरी मंजिल है परमात्मा का निज लोक, शब्द लोक, जहां पूर्ण मुक्त होकर तुझे जाना है नाम का जाप करके। अभी तो कूच कर, आगे चल, नहीं तो और संसार के लोगों की तरह तू भी नरक में जाएगा और फिर दोबारा से जूनी जन्म में आ जाएगा। तो गरीबदास साहिब ने कहा, नहीं मुकाम कूच है बोरे, नहीं मुकाम कूच है बोर, जग चला जात है रस्ती थोड़े से जीवन कारणे, तुझे कहाँ लगी मन मस्ती थोड़े से जीवन। हर एक जीव चाहता है तू धनवान बने, बहुत बड़ा आदमी बने, यहां तक कि बड़ी गद्दी पर बैठे, राजगद्दी पर बैठे, राजाओं की तरह हाथी पर बैठे, तेरी शोभा यात्रा निकले, लोग जय जयकार करें, अमृत वर्षा करें, पुष्प वर्षा करें, तेरे आगे सिर झुकाकर प्रणाम करें, तेरे अगल बगल पूरा लाभ लश्कर चले। जो हाथी के ऊपर एक सिंहासन नुमा होदा होता है, उसको
सुंदर सुंदर कपड़े से सजाया जाता है। सुखपाल कहते हैं, सदगुरु जी कहते हैं, अगर तेरे को हाथी के ऊपर सुखपाल पर बैठा दिया जाए वो भी निरर्थक है। उसमें तेरी चंद मिनटों के लिए तो वाहवाही होगी, लेकिन सतलोक में, परमात्मा के लोक में तेरा वास नहीं, तेरी मुक्ति नहीं होगी। तो सदगुरु जी के वचन मूल वचन है। अरब खरब लख दल बल जोड़ा, सुखपाल चढ़ा गज हस्ती। हाथी के ऊपर भी सुखपाल पर तू बैठ कर राजा के समान हो गया, तेरे पास अरबों खरबों की संपत्ति हो गई, तब भी मुक्ति तो नहीं मिली। मुक्ति लक्ष्य है, मंजिल है, संसार मंजिल नहीं। संसार में तो स्वाभाविक रूप से तू आ गया है। अपना एक एक श्वास जो अमूल्य है, परमात्मा के जाप में लगा। अपने दम को मत तोड़, ये दम जो श्वास है कीमती है, ये परमात्मा के नाम से जोड़ ले। अरब खरब लख दल बल जोड़ा, अरब खरब लख दल बल जोड़ा, सुखपाल चढ़ा गज हस्ती। थोड़े से जीवन कारणे तुझे कहाँ लगी मन मस्ती। थोड़े से जीवन कारणे तुझे कहाँ लगी मन मस्ती। परमात्मा के नाम से डोरे लगा ले, आकर्षण की परमात्मा की तरफ पहुंच रख, झूल झूल ले परमात्मा के नाम की। तो सदगुरु जी ने कितना सुंदर कहा, क्यों दम तोड़े लाले डोरे, क्यों दम तोड़े लाले डोरे, कहाँ भरते हैं जस्ती। थोड़े से जीवन कारणे तुझे कहाँ लगी मन मस्ती। थोड़े से जीवन कारणे, हर समय जस्ती अर्थात धन वैभव के पीछे उसका संचय करने में तेरी वृत्ति रहती है, जो किसी काम का नहीं। अंतिम दो पंक्तियों में गरीबदास महाराज जी ने निचोड़ दिया, तू सोचता है आप कर्म भी कर ले, अशुभ कर्म भी कर ले, सुख वैभव भी अनुभव कर ले और फिर तेरी मुक्ति हो जाएगी। भक्ति और मुक्ति इतनी सस्ती नहीं, इसके लिए कुछ नियम हैं, कायदे कानून है, तप है, तितिक्षा है, आचरण है, आहार है, व्यवहार है, आचार है। सोचना पड़ेगा और फिर उस पर अडिग होना पड़ेगा। तो सदगुरु जी कहते हैं, पहले अपने आचरण में सुधार, आहार में सुधार, विचार में सुधार, और जो गुरु मंत्र है उसका विधि पूर्वक मर्यादा पूर्वक जाप कर अपने मन के भाव को बदल। आसानी से नहीं, लेकिन असंभव नहीं, संभव है मुक्ति। कितने जीव मुक्त हुए हैं परमात्मा का नाम जप के, असंख्य जीव। 13 नंबर भी आएगा। तो सदगुरु जी कहते हैं, भक्ति मुक्ति नहीं सस्ती। और फिर क्या प्रार्थना करनी चाहिए परमात्मा के आगे कि हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, न्याय मत करना, दया करना। न्याय करोगे तो मेरे अशुभ कर्म मेरे को नरक में ले जाएंगे, दया करोगे, मेरे सिर के ऊपर मेहर भरा पंजा रखोगे तो मेरे अशुभ कर्मों का दंड आपके एक क्षण मात्र के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगा, और फिर मैं आपके चरण शरण में रहकर आपके लोक में आपका सेवादार बनकर रहूंगा, पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। तो सदगुरु जी ने क्या कहा, दास गरीब फजल कर मोले, अदल नहीं फजल करो। दास गरीब फजल कर मोले, दर सतगुर सिर दस्ती। थोड़े से जीवन कारण तुझे कहाँ लगे मन मस्ती। थोड़े से जीवन कारण तुझे कहाँ लगे मन मस्ती। तुझे कहाँ लगे मन मस्ती। थोड़े से परमात्मा के नाम का जाप दिखने में साधारण लगता है, लेकिन आप स्वयं विचार करो कितना जाप करते।
गर्भ में क्या वायदा किया आपको याद हो ना हो। अब वर्तमान तो आप विचारवान हैं, जाप जरूर करो, पूर्ण मर्यादा से करो, नित्य करो, जरूर करो। बाकी बहानेबाजी कोई नहीं होनी चाहिए। बहाने बहुत होते हैं जी, बीमार हो गया, रिश्तेदारी में चला गया, शादी में चला गया। नहीं, ये तो कार्य चलते रहेंगे, इनको नहीं छोड़ते, जाप को छोड़ देते। जाप करोगे तो बख्शे जाओगे, संसारिक कर्मों में लिप्त रहोगे, ठीक है, कुछ समय आपका अच्छा बीत जाएगा, आगे आने वाला अंधकार ही अंधकार है। कायर कहलाओगे। तो गरीबदास महाराज जी की वाणी का जो शब्द, जो श्लोक मैंने पहले सुनाया है, आपने कायर नहीं बनना, शूरमा बनना है कि जम की फर्दी ना चढ़े सोई जन सूरा, परस्या दास गरीब है जोगेश्वर पूरा। पूर्ण योगेश्वर संत, पूर्ण पराक्रमी संत, पूर्ण परमात्मा के अंश अवतार सतगुरु कबीर साहिब और उनके पुनः अवतार छुड़ानी धाम में बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की जो चरण शरण लेगा वो पार हो जाएगा। इतने शब्दों के साथ थोड़ी सी एक दो सूचना देकर मैं अपने वक्तव्य को, संबोधन को विराम दूंगा। कल सुबह प्रातः नाश्ते के बाद, हाजिरी के बाद 8 बजे जो संगत अपनी गाड़ी लेकर आई है वो अपनी गाड़ी से, नहीं तो 5-7 ट्रैक्टर में जितने संत हैं, भक्त हैं, कोई यात्रा शोभा यात्रा नहीं है, सजावट नहीं है, मात्र आपको जानकारी देना है कि जहां पर छतरी साहेब परम धाम छुड़ानी धाम में तो आप विराजमान हैं। अब ये सारा नव निर्माण हुआ है 3 साल में, जगह भी ज्यादा विस्तार में हो गई है। सुंदर तो पहले भी बहुत था, भव्य तो पहले भी बहुत था, दिव्य तो पहले भी बहुत था, लेकिन समय के अनुसार जगह थोड़ी थी। अब बंदी छोड़ की दया हुई, आप सबने तन मन धन से सहयोग किया, सेवा की, तो इसका बड़ा सुंदर रूप और हो गया है। बाकी के अब हमने भी सारे अगले 4-5 साल में नव निर्माण होना इस 4 दीवारी के अंदर। बाहर जंड साहिब का भी 3 मंजिल का नव निर्माण हो गया है। ब्रिज घाट जो गरीबदास जी का आश्रम है वहां भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, पुनर्निर्माण। और सबसे बड़ा निर्माण कार्य जो अभी प्रारंभिक अवस्था में है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर कबलाना वाले मार्ग पर, जहां पर बंदी छोड़ सत्य पुरुष सतगुरु कबीर साहिब ने गरीबदास साहिब को बोध दिया था, ज्ञान दिया था, गुरु मंत्र दिया था, आशीर्वाद दिया था, उसको नले का खेत बोलते हैं। पहले वहां नाला होता था, नाले से नला बन गया। जो गरीबदास जी की अपनी खुद की जमीन थी, उनके पिताजी की, बलराम जी की, उसी जमीन में निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। नवंबर के महीने से काम चालू है, अभी 4 दीवारी हुई है। कल आप सबको उसका दर्शन कराएंगे, उस दिव्य स्थान का। 5 साल में वो मंदिर बनकर तैयार होना। उसका नाम मंदिर नहीं रखा, कबीर महल। थे तो कबीर झोंपड़े में रहने वाले, लेकिन इस सृष्टि के मालिक थे, अखिल ब्रह्मांडों के मालिक थे। कबीर महल 151 फुट लंबा, 151 फुट चौड़ा, 5 मंजिला सफेद संगमरमर का मंदिर आने वाले 5 सालों में तैयार होगा। 51 कमरे बनेंगे, 70 फुट बाई 70 फुट का सरोवर लहर तारा तालाब बनेगा। 4.5 एकड़ में कबीर गौशाला, 1.25 एकड़ में गाड़ी खड़ी होने की पार्किंग, टिन वाली, लेंटर वाली, और फिर 108 फुट लंबा, 31 फुट चौड़ा 2 मंजिला भंडारा और रसोई भवन। संतों के लिए खुला स्थान है। खेतों में कितने भी दिन कोई संत किसी भी पंथ का, किसी भी जगह का आकर वहां विश्राम कर सकता है। यहाँ तो बस्ती है, वहां चारों तरफ खेत है, शुद्ध वातावरण है। तो आप सब लोगों को यहाँ से ले जाकर दर्शन कराएंगे और वहां पर सतगुरु कबीर साहब का जयकारा लगाकर सभी लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर्व का समय है, मेले का समय है। तो वहां कोई कार्यक्रम नहीं, मात्र आप लोगों को दर्शन कराना है। तो जो लोग जाने के इच्छुक हो 8 बजे भंडारे के आगे तैयार पाए। 5 ट्रैक्टर ट्राली हैं, बाकी कुछ गाड़ियां हैं। आपको पता लग जाएगा कि छुड़ानी धाम में कबीर महल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है और आपको उस दिव्य दर्शन से लाभ बहुत होगा। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साहिब। महाराज जी, दीवानंद जी 10-20 मिनट आप भी दर्शन दो।
कुछ प्रवचन करो। बोलो सतपुरुष कबीर साहब महाराज की जय। जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज की जय। छुआनी धाम की जय। स्वामी जयतराम जी महाराज की जय। श्री मेहरबान जी महाराज की जय। सतगुर पूरना ब्रह्म है, सतगुर आप अलेखो, सतगुर रमता राम है, या में मीन नामे खान। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सो करता रे, गरीब दास मुझ देन की, प्रभु रखियो बहुत संभारे। गरीब कोट कोट दंडवत करो मैं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मोहि बांधे जाम गुलाम। परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणी आचार्य आदि गद्दे नसीन श्री में दयासागर जी महाराज जी, जिनके अध्यक्षता दे विच ये फाल्गुन मेला, जो कि जिसको की कृपा जो है तो सतगुरु महाराज ने कृपा करी है। अपना जो है तो यहाँ पर हम सब लोग साल भर से अपना इंतजार करते हैं कि फाल्गुन का मेला कब आएगा। इसी तरह यहाँ पर हम सब लोग आते हैं, इंतजार करते रहते हैं। सतगुरु जी ने कृपा करी और अभी हम परम पूज्य श्री मेहरबान जी महाराज के मुखारबिंद से कितने मधुर वचन कि महाराज जी ने हम सबको बताया कि है संसारी जीव तो इस संसार में आया है, यहां तो किस प्रकार से तो फंस गया है चक्कर में कि अपने आप उस साहेब को भूल गया है। महाराज जी बता रहे थे कि तुझे कहां लगी मनबत्ती, थोड़े से जीवन काल में ये पता नहीं है कि यहां पर हम थोड़ा सा समय पाया है, यहां पता नहीं कब किसको चले जाना होता है, ये कोई पता नहीं है। इस करके प्रेमियों, जो अवसर मिला है यहाँ पर अपने सेवा करना और अपने जैसी भी सेवा मिलती है हाथों द्वारा सेवा करना और अपने सतगुरु महाराज के नाम का सुमरन करना, क्योंकि सुमरन करें, ध्यान करें, क्योंकि महाराज जी यही बता रहे थे कि हे प्राणी, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि फिर पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। कहते जब समय निकल जाएगा तो पछताना पड़ेगा। ये श्वास, ये हम सबको कितने कीमती मिले हैं, क्योंकि ये श्वास खाली जात है। 3 लोक का मोल हरि पाने का समय है।
करे पाप अद। कहते ये जो है ये श्वास खाली चला जा रहा है, श्वास जड़े खाली है, ये दम गिनती के दिए फेर सके तो फिर ये दम ये श्वास सतगुरु जी ने हम सबको गिनती के दिए हैं। तो प्रेमी अपना जो है ये सतगुरु के दरबार में आए हैं और दान करना अपने जो है तो जैसा समर्थ है अपने धन को अपने जो है तो अपने शरीर के द्वारा जो सेवा है इसको सार्थक करना, क्योंकि यह जब ही सफल होगा जब इस दुनिया में आए हैं। क्योंकि सतगुरु जी ने अनेकों प्रकार के हम सबको बताया है। प्रहलाद भक्त का भी कितना अपने प्रसंग है कि प्रहलाद जब अपने परमात्मा हिरण्याकुश ने जो है तो परमात्मा अपने जो है तो अपने आप को बन गया। हिरण्याकुश कहने लगा कि मैं हूं और मेरा ही नाम का स्मरण करो, जब कहते कोई अहंकार में आ जाता है। हिरण्याकुश अपने जो है तो अनेकों प्रकार से कहते हैं कि अपने मैं कर रहा है कि मैं हूं, मेरा नाम जप। कहते हैं कि जो मेरा में पड़ जाता है, कहते हैं कि अपने मैं करता है कि मेरा नाम जपो, तो कहते हैं कि उसकी गर्दन भी कटती है। हिरण्याकुश इसी प्रकार से अपने जो है तो कह रहा है, अहंकार में घूम रहा है। हिरण्याकुश जब प्रहलाद कहते हैं कि बचपन में उसको ज्ञान हुआ, उसके उपरांत कहते उसको पहाड़ों से भी गिराया, जहर का प्याला भी दिया और अनेकों प्रकार से उसको मरवाने का प्रयत्न किया। कहते हैं कि एक बार हिरण्याकुश ने अपने जो है तो खंभों में, जैसे एक पिलर है, इसी प्रकार से जब वो खंभों में भी वो अग्नि कहते कि अपने जो है तो खंभों को गर्म करवा दिया। अब जो है तो खंभे तप रहे, अग्नि जल रही है, अग्नि की तरह अपने जो है तो खंभे लाल है। पर वहां पर जब उस जगह पर प्रहलाद डगमग होने लगा, कहने लगा कि हे परमपिता परमात्मा, हे बंदी छोड़, यदि तुम आज इस जगह पर प्रकट नहीं होते, यदि मुझे कोई आप जो है तो मुझे दर्शन दे कि आप कहते हैं कि जर्रे जर्रे में है, हर जगह पर है, तो कहते हैं कि उस टाइम आपने जो है तो बंदी छोड़ आप वहां पर चींटी का रूप धारण करके उस खंभे पर घूमने लगे। प्रहलाद का कितना निश्चय है, कितना विश्वास है। अभी हम संध्या आरती में पढ़ के हटे हैं, कर विश्वास श्वास को पेखो, या तन में मन मूरत दे। कहते कि ये श्वास जो मिले हैं, कहते हैं कि वहां पर कहते कितना विश्वास है। जैसे प्रहलाद का विश्वास है, ऐसा हमारा भी अपने बंदी छोड़ के चरणों में, सतगुरु के चरणों में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सतगुरु हाजिर नाजिर है, क्योंकि सतगुरु जी कहीं दूर नहीं है। आप यहां पर आए हैं, विराजमान है बंदी छोड़, हाजिर नाजिर है धनी साहेब दिलदाना रे,
पल को चौरा कीजिए ताको कुर्बाना रे। मेरे सतगुरु जी हाजिर हैं। पर बहुत से लोग कहते हैं महाराज आप कहते हैं कि हाजिर हैं, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, विचार करना। हमारे को विश्वास होना चाहिए, क्योंकि महाराज जी ने, मेहरबान जी ने हर एक प्रकार से बताया है कि हमारे को जब तक ये विश्वास नहीं होगा सदगुरु के चरणों में, जैसे कि महाराज जी का कितना प्रयास, कितना विश्वास। अभी पीछे महाराज जी बताने लगे, क्योंकि विश्वास देखो, मेहरबान जी महाराज जी के पीछे कुंभ में अभी कहने लगे महाराज दीवानंद जी, मेरा प्रयागराज कुंभ के लिए महाराज ने जाना था ट्रेन में शाम के। अब ने जो है तो इधर से जाने के तैयार है, उधर से पहले दिन में मोबाइल खराब हो गया महाराज जी का, मेहरबान जी का। मुझे याद आ गई महाराज जी की बातें। वो कहने लगे कि मेरे को पहले भेजा उनको ठीक करवाने के लिए, कारीगर कोई किसी ने ठीक करके नहीं दिया। अब महाराज जी के मोबाइल के जितने भी नंबर हैं सारे जो है तो गायब हैं, नंबर नहीं आ रहे। सदगुरु के आगे आए, जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहां पर जो है तो सदगुरु के आगे कहा महाराज बंदी छोड़, अब आप जो है तो कृपा करें। कहते मैंने गुस्से में जो है तो मोबाइल को फेंक दिया महाराज के चरणों में। जब कहते कि समर्पण कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया किसी ने भी, महाराज जी ने भी, तो कहते कोई समय देखा मोबाइल जो है तो जितने भी नंबर थे वो पूरा दोबारा आ गए। तो ये क्या है? सदगुरु के प्रति विश्वास। हम सबका इसी प्रकार से विश्वास होना चाहिए। हम यहाँ पर आए, घर बार छोड़कर भी आए, अपने काम धंधा छोड़कर भी आए, किराया भाड़ा लगाकर भी आए, फिर भी हम वो सत्संग का लाभ नहीं ले पा रहे, अपने जीवन में उतारते नहीं है। जब तक हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, जब तक सदगुरु कैसे दर्शन देंगे, कैसे अपने जो है तो पूर्ण काम करेंगे? क्योंकि हमारा विश्वास होवे तो कहते बंदिशोर मुर्दे से जिंदा कर पट धरते हम। क्योंकि हमारा विश्वास होवे, जिस प्रकार से प्रहलाद जी का भी विश्वास है, मीरा जी को भी विश्वास है, नामदेव जी को विश्वास है, धन्ना भगत जी को विश्वास है, ऐसा प्रेम तो होवे। क्योंकि महाराज ने वाणी के अंदर कितने बहुत से ऐसे प्रसंग दिए। कहने का भाव कि सदगुरु के दरबार में आए हैं तो अपने सेवा करना, और जिस प्रकार से चाहे झाड़ू की सेवा हो, चाहे भंडारे की सेवा हो, जिस प्रकार से मेहरबान जी महाराज हुक्म कर दे हैं, अपने सेवा करना और सदगुरुओं के चरणों पे विश्वास रखना। जो भी आप किसी प्रकार का यहाँ पर आप अपने सदगुरुओं के आगे प्रार्थना करोगे या सदगुरु को दर्शन करने चाहोगे तो अपना विश्वास करके सदगुरुओं के चरणों पे अपने ध्यान करें। बंदी शोर हाजिर नाजर है, यहाँ पर कोई उसमें वो नहीं है। इस करके हमें अपने इस संसार में आए हैं तो ऐसे जरूर कार्य करते रहें। सदगुरु महाराज सदा आप सब पर कृपा करें। और अब आगे का कार्यक्रम हमारे महापुरुष आए हुए हैं, वो भी अपने अमृत वचन श्रवण कराएंगे। आप शांति पूर्वक बैठे रहें। बोलो बंदीश्वर महाराज के जय। साथ साहेब, साथ साहेब। परम पूज्य गुरुदेव, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्ति मई माताओं एवं बहनों, सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब एक
महान संत हुए इस धरातल पर। इनका एक साखी कह के मैं एक कबीर साहब का भजन कहूँगा। कबीर साहब का एक साखी है, भक्ति प्यारी राम की, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरी मुबा बहुड़ी ले आवे मांग। आग गांव को बस्ती को जला डालती है, फिर भी लोग आग को जो है दूसरे के आंगन से मांग के लाता है। आग कितनी प्यारी होती है। आग हमारे घर द्वार को जला देता है, नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, जल जाता है हमारी सारी संपत्ति। फिर भी आग इतनी प्यारी होती है कि हम उसको दूसरे के आंगन से मांग के लाते हैं कि भैया थोड़ा आग दे दो, अपना हम चूल्हा जलाएंगे। तो भक्ति उतना ही प्यारी होना चाहिए आग के समान। आग कितनी प्यारी है सबों के लिए। आग जबकि हमारे घर द्वार को जला डाली है, फिर भी आग उतना ही प्यारा होता है। तो सदगुरु का एक हम भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। कंकर चुनी चुनी महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। कंकर चुनी चुनी महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रैन बसेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। दादा बाबा भाई भतीजा कहता मेरा मेरा। दादा बाबा भाई भतीजा कहते मेरा मेरा। हाथी घोड़ा नौकर चाकर, हाथी घोड़ा नौकर चाकर, परा रहे धन घेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। माता पिता स्वार्थ के कारण कहते मेरा मेरा। माता पिता स्वार्थ के कारण कहते मेरा मेरा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो। एक दिन जंगल डेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। एक दिन हम सबों का डेरा जंगल में हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब शरीर छूट जाएगा तो ये मृत शरीर को 4 जने उठा के श्मशान में ले जाएगा, वहां जंगल में अस्थाई डेरा हो जाएगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़ा बहुड़ी न लागी डार। ये मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए इस जीवन में भक्ति भाव कर लो। जिस तरह से पका हुआ फल वृक्ष से नीचे गिर जाता है
तो वृक्ष में नहीं लगता है, उसी तरह से ये जीवन जो मनुष्य जीवन मिला है दोबारा नहीं मिलेगा। इस जीवन का सार्थकता है अच्छी तरह भजन भाव भक्ति कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, गरीबदास साहेब की जय। साहेब जो यहाँ के हैं बहुत पूजनीय हैं। एक बार बोलिए महंत राम दया सागर जी महाराज की जय जय। सत साहेब सत। वाह, महाराज ने बहुत सुंदर भजन सुनाया। अब गैबी ख्याल बोलेंगे। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर भक्ति काया दर आई अवगत सत कबीर है नानक दादू अगमय अगादू तेरी जाज के वट सही सुख सागर के हंस आई भगते हेरांबर उरधारी कोट भानु पर काश पूरन रोम रोम की लारे है अतलयब हिंगी है सतसंगी अवगत का दीदार है धन सतगुरु उपदेश देवा 84 भरम में ही तेज पुंज तन दे घर कर इस विदेह भेंट ही शब्द निवास आकाश वाणी ये सतगुरु का रूप है चांद सूरज नहीं पवन पानी ना जहाँ छाया धूप है रता रमता राम साहेब अवगत आलाया लेख है बोले है पांथ बेटा बवादी कुल का खाविंद एक है रोम रोम जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल है सुरत निरत को कमल पठव दीपक दन केल है हरदम जहनो जहाजर तरवनी के तीर है दास गरीब तबीब सतगुरु बंदे छोड़ कबीर है हरदम खोज हनो जर तरवनी के तीर है दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है सच्चाई। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सतपुरुष कबीर साहब महाराज की जय। जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज की जय। आचार्य गद्दी नशीन हजूर साहब श्री महंत सागर जी महाराज की जय। परम धाम श्री छुड़ानी धाम की जय। स्वामी जयतराम जी महाराज की जय। स्वामी दालुदास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। श्री आदित्य जयदास जी महाराज की जय। श्री तेजस तुर्तीदास जी महाराज की जय। शब संतों की जय। शब धामों की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।
अपने अपने माता पिता की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय, गंगे माता की जय, भारत माता की जय। बोल बंदी छोड़ महाराज की जय। शाही शाही शाही